गुड इवनिंग एवरीवन। तो अगर कल मैंने 5 स्टॉक डिस्कस किए थे और इंस्टाग्राम में मैंने 6 स्टॉक की डिटेल डाले थे। एंड लकीली जो छठवां स्टॉक जो हमने कल यूट्यूब में डिस्कस नहीं किया था और जो इंस्टा में मैंने पोस्ट किया था, आज उसने एक अच्छा रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 4% का। बाकी जो 4-5 स्टॉक डिस्कस किए दैट आर ऑलमोस्ट नियर बाई, मतलब ज़्यादा जितना एक्सपेक्टेड मूव था वो दिखा नहीं। बिकॉज आज स्टार्टिंग से ही दिन भर में स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज थे। एडवांस डिक्लाइन उतना बेटर नहीं था, बट अभी भी उन स्टॉक में एंट्री करने का मौका है। सो दे और अगेन, जैसे कुछ स्टॉक अगर आप देखेंगे जो हमने रिसेंट 7-8 दिनों में डिस्कस किए थे, जैसे फिजिक्स वाला आज बहुत अच्छा एक 10% का मूव दिया है। देन हमें एक इन्फो एज नौकरी.com हमने अभी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, तो वहाँ वो भी आज 13% का मूव दिया। सो दैट इज हाउ ए swing trading works. So just stay focused on the stock. आप स्ट्रेटजी समझिए, ब्रेकआउट का वेट कीजिए, और अगर स्ट्रेटजी फेल हो रही है तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट कीजिए। सो फ्यू स्टॉक जो हम अभी लेके आए हैं। आईजीएल, नो डाउट थोड़ा रिस्की स्टॉक है, बट जितना रिस्क एंड रिवॉर्ड में जाएंगे तो रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा है। उसके पीछे का रीज़न है कि अभी हमने कुछ ही दिन पहले, मैं इसके साथ एक और स्टॉक का चार्ट दिखाता हूँ। पहले हमने हाल फिलहाल में एक 4-5-6 दिन पहले एक स्टॉक डिस्कस किया था, ई क्लर्क्स। अब ई क्लर्क्स का स्टॉक देखेंगे आप, तो हमने यही स्टॉक डिस्कस किया था, ये स्टॉक नीचे आया है। और इस स्टॉक में देखिए कि ये 1 जुलाई वाली जो कैंडल है, हम इसको कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ये जनरली एक अप ट्रेंड में दिखता है तो ये हैविली बियरिश सिग्नल होता है, बट ये डाउन ट्रेंड में दिखा था, तो कह सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। और उसके बाद अगले 2 दिन 4.4% और 7.1% का स्टॉक ने मूव दिया था। ऐसा नहीं है जैसा इस स्टॉक ने वैसे मूव दिया वैसे ही अगला स्टॉक भी देखा, बट आईजीएल का आप स्टॉक देखिए, सेम सेम थिंग है। ये स्टॉक अगेन अच्छा खासा एक गिरते गिरते एक यहाँ पास ग्रेव स्टोन डोजी सेम वैसे ही बनाया है, और ग्रेव स्टोन डोजी के साथ साथ ये एक डबल बॉटम हो गया। सो ये ग्रेव स्टोन डोजी अच्छा खासा सेम बनाया है। दूसरी चीज यहीं पास एक इनका डबल बॉटम भी आ रहा है, और एक चीज और है, मतलब 3-4 चीज यहाँ पास है। पहले तो ये पास, अब ये 2 लाइन स्टॉक है, बहुत मामूली सा है, बट स्टिल आप इस तारीख को देखिए, 7 अप्रैल, देन 8 अप्रैल, एक ये गैप अप है। गैप अप है तो यहाँ पास अब दो चीज होती है। गैप जो भी होता है 90% होता है चांस है गैप फिल करने के लिए आते हैं। तो एक यहाँ पास आप देख रहे हैं गैप फिल करने की कोशिश की गई है, और सेकंड चांस ये भी है कि कैप होता है तो वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो चूंकि ये स्टॉक इसके ऊपर है तो ये इसके सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये स्टॉक को हम कल देख सकते हैं, कल यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा एंट्री हो सकता है, वरना एल्स एक इस अपने गैप के इसके रेजिस्टेंस के नीचे हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा एक बेटर स्टॉक है, इसको रखेंगे रडार पे। नेक्स्ट स्टॉक इज आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड, एबी रेल। ये स्टॉक भी अपना कह सकते हैं डाउन में है, बट ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हमने ट्रेंड लाइन यहाँ वीकली में ड्रॉ की है, इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम में ले आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में तो ठीक है, ये स्टॉक अभी ट्रेंड लाइन के बहुत नीचे है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस भी होता है तो ऊपर अच्छा खासा एक मूव है, पहली चीज। सेकेंड चीज, ये स्टॉक यहाँ से गिरा है, एक किसने नीचे हैमर बनाया अपने क्लोजिंग से, देन वापस उठा, और अभी पिछले 3-4 दिन कंसोलिडेट होने के बाद आज थोड़ा रिट्रेस करके वापस पुल बैक लिया है। तो ये स्टॉक भी यहाँ पास एक अच्छा मूव दिखा सकता है। उसका रीजन ये है कि जो बॉटम जो इसने बना लिया है, आप यहाँ देखेंगे 14 मई से लेके एक
अभी तक का जो बॉटम है, एक अच्छा बॉटम बना के अब ये थोड़ा सा गैप, हल्का सा बहुत माइन्यूट गैप अप ओपन होके वहां कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ से भी इसके स्टॉक के ऊपर जाने के चांस है, तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी का हम डेली चार्ट में थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पास इसने 12 जून को एक गैप अप ओपनिंग दी के 4% क्लोज हुआ था, और ये गैप अप ओपनिंग को इसने अभी जस्ट क्लोज किया है। और जो इसका अगेन, जैसा अभी मैं बात कर रहा था आईजीएल में, ये देखिए इसने गैप को क्लोज किया है यहाँ पास। इसको जापानीज में बोलते हैं सेटिंग द विंडो। यहाँ पास इसने गैप में क्लोज किया है, क्लोज करके एक पेनिट्रेशन अप लिया। तो ये स्टॉक यहाँ पास अपने गैप को जस्ट कल उसने टच करके ऊपर दिया था, और आज एक बुलिश कैंडल बनाया यहाँ पास। अभी इसमें आप ये चीज ये भी देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 17 जून से ये कंटिन्यूस गिर रहा था। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से अभी उठा है, तो ये स्टॉक भी हो सकता है आने वाले कुछ दिन में एक बुलिश ट्रेंड अपना फॉलो कर ले। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज का भी आप वीकली चार्ट देखेंगे, तो वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट जो इसका हम देख सकते हैं जनवरी 25, मतलब 1.5 साल का जो इसका कंसोलिडेशन जोन था वहां पास वापस आ गया है। इसको इसने सितंबर 25 में तोड़ने की कोशिश की थी, बट यहाँ पास से वापस एक रिजेक्शन ले लिया है, और वो अभी वापस उसी जोन पे है। तो एक ये स्टॉक यहाँ से वीकली में पहली चीज तो ब्रेकआउट भी दे सकता है, और ब्रेकआउट दे दिया तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। बट अगेन जस्ट वेट फॉर द ब्रेकआउट। तो एक ये स्टॉक हम यहाँ पास, ये अच्छी चीज है। डे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, तो डे टाइम फ्रेम में हाल फिलहाल में इसने एक थोड़े 5% मूव, फिर ये अगेन कंसोलिडेट होके एक 7-7.5% का मूव दिया, और अब पिछले 3 दिन से वापस आज देखेंगे तो डेली पेनिट्रेशन के हिसाब से इसने अपना 50% जो एक लॉन्ग बुल कैंडल बनाई थी उसको कवर करके वापस एक अच्छा खासा पुल बैक लिया है। तो यहाँ से यह है कि बियर हैवी होना चाह रहे थे बट हो नहीं पाए, तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। यहाँ से जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से एक हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी। ये स्टॉक में भी आप देखेंगे तो अपने हाई से नीचे डाउन हुआ है। डाउन होने के बाद पिछले मतलब 18, 19, 20 जून को एक ग्रीन कैंडल बनाया। उसके बाद अगेन जैसे हमने पिछले 2-3 दिन पहले एक कार ट्रेड का एक वीडियो जब डिस्कस कर रहा था, तब भी थोड़ा बस वो अपट्रेंड में था। यहाँ पर देखिए इसका बुलिशनेस जो नेचर है कैंडल का, वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और एक सॉरी बियरिशनेस डाउन हो रहा है और बुलिशनेस अप हो रहा है। तो यहाँ पास, और यहाँ पास इस स्टॉक ने जो इसका आज जो था, जो इसका ये एक जो पैटर्न होता है, हम इसको एक मॉर्निंग स्टार तो नहीं, क्योंकि स्टार शुड बी बिलो, बट ऑलमोस्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह है। उसके बाद एक ऊपर भागा, और उसने आज अपने उस मॉर्निंग स्टार पैटर्न के लो को जस्ट टच करके वापस ऊपर उठा है। तो अगेन ये स्टॉक, इसमें बस डीमेरिट ये है कि ये स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे है। बट जो पैटर्न अभी इसने डेली में बनाया है और वीकली में भी बनाया है, वीकली में भी आप देखेंगे एक डोजी डोजी बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है 2 दिन में। तो यहाँ से एक बुलिशनेस आने का एक्सपेक्टेशन है। सो दिस आर फ्यू स्टॉक्स। देन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि हम जो भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दैट आर जस्ट एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पस। हम कोई भी बाई और सेल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। आपको अगर बाई और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।